कारगिल टुडे देखने वाले तमाम नाजरीन का फिर से एक बार खैर मकदम। जिस तरह आपको बखूबी इल्म है कि ख़ित्ते लद्दाख में बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जितने भी किस्म के अपडेट्स हो इवेंट्स हो आप तक पहुंचाने की हम बराबर कोशिश करते हैं। इस समय हमारी टीम श्री सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्यामथंग कारगिल में मौजूद है, जिसमें आपको बखूबी इल्म है कि कल से लद्दाख पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो कल से बाज़ाब्ता तौर ऑफिशियली जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कल से बराबर शुरू होगा 15 से लेके 25 तक। और इस सिलसिले में थोड़ी देर बाद हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हाई लेवल का रखा गया, जिसमें एसएस खंडारे एडीजीपी लद्दाख खुद एड्रेस करेंगे कल के रिक्रूटमेंट के हवाले से। और इसमें हम पूछने की कोशिश करेंगे रिक्रूटमेंट के हवाले से जितने भी इश्यूज़ है वो भी हम कोशिश करेंगे एडीजीपी लद्दाख के साथ रखने का। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि पल पल की अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ओवरऑल एक सीन दिखाए, ओवरऑल एक वेव दिखाए श्री सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम में मधंगा, जिसमें कल के लिए बाज़ाब्ता तौर जो है इंतजाम लद्दाख पुलिस द्वारा यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जगह कदम कदम पे सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ इंस्टॉल कर रखे हैं और लद्दाख पुलिस हर जगह कैम लगा के जितने भी कल के लिए इंतज़ामात है उसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स भी यहाँ तैनात की गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि ये रिक्रूटमेंट होगा लद्दाख पुलिस द्वारा, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ख़ित्ते लद्दाख में बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कारगिल में आपको देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी बताते चलूँ कि हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्म जो फिलअप की है लद्दाख कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए, अभी जोजिला बंद होने के नाते अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ख़ित्ते लद्दाख से बाहर जो है अभी फंसे हुए, हम भी कोशिश करेंगे उनके लिए एडीजीपी साहब ने अल्टरनेटिव कोई प्रोसेस उनके लिए रखा गया है कि नहीं, या उसके अलावा भी लास्ट ईयर जो है सितंबर अक्टूबर में बॉर्डर वुमेंस बटालियन का भी एक यहाँ रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसमें फ़िज़िकल होने के बाद अभी रिटन एग्ज़ाम जो है वो पेंडिंग है। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बराबर सवालात एडीजीपी से साहब से करने के लिए। आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ, इसके बाद जो है बराबर बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून, जुले आदाब। मैं सतीश खंडारे, एडिशनल डीजी लद्दाख पुलिस। मैं यहाँ पे ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि कल से लद्दाख पुलिस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कारगिल में शुरू होने जा रहा है। लद्दाख पुलिस पहली बार सेपरेट यूटी बनने के बाद लद्दाख पुलिस फोर्स में भर्ती करने जा रही है। इसके बारे में हमने 3 महीने पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस लद्दाख पुलिस के एडवर्टाइजमेंट को मिला था। तकरीबन 12,000 के आसपास एप्लीकेशन जो है हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें कारगिल की अगर बात करें तो तकरीबन 7,000 के आसपास एप्लीकेशन जो है वो कारगिल से प्राप्त हुए, जिनमें लड़के और लड़कियों दोनों का दोनों सम्मिलित है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो रिक्रूटमेंट के स्टेजेस हैं उसमें फ़िज़िकल मेज़रमेंट लिया जाएगा। एक मिनिमम हाइट जो है मेल के लिए और फीमेल के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, तो उनका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा और उसके बाद उनका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 2 रेस का इसमें समावेश है। लड़कों के लिए 1600 मीटर दौड़ होगी और लड़कियों के लिए 1000 मीटर दौड़ होगी, और उसके बाद मेल और फीमेल दोनों के लिए 100 मीटर दौड़ होगी, जिनके टाइमिंग जो है लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है। इन सब की जानकारी जो है हमने जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाला था उसमें दी हुई है। हमने एक रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पे गठन किया है। हमारे एआईजी पर्स और हमारे जो कमांडेंट आईआरपी है मिस्टर नुरबू साहब, ये बोर्ड के चेयरमैन हैं और बाकी दीगर अफसरान भी इस बोर्ड के मेंबर हैं। और हम बहुत ही ये रिक्रूटमेंट करने के लिए हमने बेंगलोर के एक फर्म को हायर किया है, जो रेस का टाइम मेजरमेंट है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल तरीके से किया जाएगा। इसमें कोई भी मैनुअल प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। इवन हाइट जो है ये हाइट भी ऑटोमेटिक तरीके से मेजर की जाएगी। तो इस रिक्रूटमेंट में हमने
ये कोशिश की है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रहे, ताकि इसमें डिस्क्रिशन का कोई स्कोप किसी को ना रहे। मैं आप लोगों के माध्यम से ये जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब कैंडिडेट को ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी र्यूमर पे आप यकीन ना करें। कोई अगर आपको ये कहे कि मेरा जान पहचान है, मैं आपको भर्ती करवाऊँगा या कुछ पैसे देने से आप भर्ती हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं और हम सिर्फ मेरिट के ऊपर जो है लड़के और लड़की को इस रिक्रूटमेंट में हम उनका चयन करेंगे। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी कैंडिडेट्स को, उनके पेरेंट्स को, कि किसी भी रूमर्स के ऊपर वो यकीन ना रखें। इस रिक्रूटमेंट को मॉनिटर करने के लिए एडिशनल एसपी जो हमारे कारगिल है उसके अंडर हमने एक विजिलेंस सेल का भी गठन किया है। उसके पोस्टर भी हमने शहर में काफ़ी जगह लगाया है। आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर कोई आदमी आपके पास आता है, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो काइंडली एडिशनल एसपी कारगिल या उनके बाकी जो अफसर है उनको आप सूचना दें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ये पहली भर्ती है जो यूटी बनने के बाद लद्दाख में होने जा रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि एक ऐसी मिसाल हम यहाँ पे इस भर्ती के दौरान बनाएं कि ताकि आने वाले समय में लोग ये कह सके कि पुलिस ने इतना बढ़िया तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पे की है। धन्यवाद सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ लद्दाख है सर, जिसमें लेह के भी है, कारगिल के भी है सर, तो जोजिलाबंद है सर। बहुत लोगों ने फॉर्म भी फिलअप की है सर, तो एयर टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहे। तो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव जिसमें LIGC कारगिल लेह ने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, LBA ने भी रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ के, इवन CEC साहब ने भी मुझे इसके बारे में बात की है। मैं अगेन आपके माध्यम से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम किसी भी लड़कों को रास्ता बंद होने के कारण उसका चांस हम गंवाने नहीं देंगे। हम इंतज़ार कर रहे, हमारा रिक्रूटमेंट अभी शुरू हो रहा है कल से, हम इंतज़ार कर रहे। अगर रास्ता खुल जाता है तो ठीक है, लड़के अगर आ पाते हैं तो ठीक है, अगर लड़के नहीं आ पाए तो हम एक अल्टरनेट डेट का जो है उनके लिए हम इंतज़ाम करेंगे और उनको भर्ती में पार्टिसिपेट होने का चांस देंगे। सर, लद्दाख के अंदर पहली बार बड़े लेवल पे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं और लद्दाख पुलिस की तरफ से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बनाया है, तो आने वाले समय में और भी बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट हमें देखा जा सकता है। और दूसरा सर, किस तरह की स्पेशल मैनेजमेंट्स किया है, क्योंकि आपका मानना है कि ये बड़े लेवल पे हो और एक यूनिक रिक्रूटमेंट रैली हो? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कल से लद्दाख पुलिस की भर्ती हो रही है, तो ये हमारा भर्ती का पहला चरण है। उसके बाद अभी आपने देखा होगा हमारा एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी आया है जिसमें हम फॉलोअर्स को भर्ती करने जा रहे हैं। फिर हमारा अगला एडवर्टाइजमेंट और आएगा जिसमें हम फायर सर्विस में लोगों को भर्ती करेंगे और हमारा जो जेल डिपार्टमेंट है, प्रिजन डिपार्टमेंट है, प्रिजन डिपार्टमेंट में भी हम लोगों को भर्ती करेंगे। तो ऐसा 4 डिपार्टमेंट की भर्ती जो है हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। कल जो है पुलिस की भर्ती की हमने शुरुआत की है। जैसे मैंने कहा आपको कि हमने ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की है। हमने उसकी शुरुआत एप्लीकेशन लेने से की है। हमने कोई एप्लीकेशन फिजिकल फॉर्म में नहीं लिया, हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हमने सब एप्लीकेशन हमने लोगों से ली है। इवन एडमिट कार्ड भी हमने किसी को फिजिकल फॉर्म में नहीं दिया। वो हर एक कैंडिडेट जो है अपना एडमिट कार्ड खुद प्रिंट कर सकता है। और जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, उसमें भी हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी को हमने हायर किया है जो ये टाइमिंग जो है ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो टाइमिंग जो है वो मेजर किया जाएगा। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन इंटरवेंशन हमने बहुत ही मिनिमाइज करने की कोशिश की है ताकि किसी को उसमें डिस्क्रिशन का स्कोप ना मिले। सर, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था सर कि लद्दाख बॉर्डर वुमेन बटालियन को लेकर सर लास्ट ईयर 2021 में सितंबर-अक्टूबर में जो हुआ था, तो फिजिकल वगैरह ऑलरेडी हो चुका है सर, रिटर्न थोड़ा अभी ये है, तो उसमें थोड़ा सा इशू डेवलप हुआ है। जो एक्चुअली वो भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट था वो लद्दाख यूटी बनने के पहले JNK पुलिस डिपार्टमेंट ने निकाला था और उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया था।
बट कुछ लीगल प्रॉब्लम के कारण जे पुलिस को वो रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल करना पड़ा। अब उन्होंने वो नया रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकाला है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें उन्होंने लद्दाख का नाम नहीं रखा है। तो इसके बारे में हमने जो मैटर जो है वो लद्दाख होम डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है। लद्दाख होम डिपार्टमेंट ने ये मैटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ टेकअप किया है, और हमें उम्मीद है कि जो हमारी वैकेंसीज़ है वो वैकेंसीज़ हमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, और एक बार वो वैकेंसी जब हमें ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उसके बाद वो प्रोसेस को हम आगे लेके जाएंगे। तो ये वाला जो ये इंडिपेंडेंट है, इसका और उस रिक्रूटमेंट का रिलेशनशिप नहीं है, और इसको हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर हमारा फिजिकल एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन हमने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मांगे हैं, एक तो कंप्यूटर का नॉलेज है और एक ड्राइविंग का नॉलेज है, तो उसका हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद रिटर्न करेंगे। तो मुझे लगता है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ वी शुड बी एबल टू डिक्लेयर द फाइनल लिस्ट। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। तो दर्शकों, अभी तक हमने कोशिश की थी लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बराह रास्त बराबर आप लोगों तक विजुअल्स हमने पहुंचाने की कोशिश की, और इसमें जो क्वेश्चंस थे जो हमसे भी रिक्वेस्ट की थी कैंडिडेट्स ने, स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट्स ने, कि जितने भी इश्यूज़ है इस रिक्रूटमेंट को लेके हमने भी अपनी तरफ से बराबर कोशिश की थी कि बराबर ADGP साहब के सामने जो जितने भी क्वेश्चन है हमने पुट अप करने की हमने कोशिश की थी। तो खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। इसी के साथ मैं मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.